आगरा रेल मंडल प्रबंधक गगन गोयल आज पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आगरा मंडल की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों को पत्रकारों से साझा किया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष में रेलवे के आधारभूत संरचना विकास के साथ साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और सुरक्षा उपायों और राजस्व में वृद्धि को लेकर काम किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ आम रेल यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देना था। अचीवमेंट्स किए हैं, क्या अचीवमेंट्स है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगरा डिवीज़न जो है वो पैसेंजर्स के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बनाने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए कार्यरत है। सबसे पहले तो हमारा यही कोशिश है कि हम ट्रेनों को जो है प्रॉपर पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकें और जितनी भी हमारी यात्री ट्रेनें हैं उनका समय जो है वो हम मेंटेन कर सकें जिससे कि कोई भी असुविधा ना हो। इस संबंध में हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि एसीपी के केसेस बड़े स्टेशनों पे कम हो और यात्री संचालन में जिस तरीके की हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी धुंध में या कभी तेज बारिशों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बखूबी जो है अटेंड कर सकें और यात्रियों के लिए ट्रेनों की जो आवाजाही है वो समय से हो सके। आगरा रेल मंडल प्रबंधक गगन गोयल ने बताया कि ट्रेनों के बेहतर संचालन के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल को भी लगाया जा रहा है। साथ ही मथुरा से पलवल के बीच कवच प्रणाली भी लागू कर दी गई है। आगे मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि आगरा से जो हमारा पलवल का जो मेन लाइन का सेक्शन है इसके अंदर ऑटो सिग्नलिंग एवं 2x25 kV OHE इसका एवं कवच प्रणाली का कार्य चल रहा है, जिसमें मथुरा से पलवल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर कवच प्रणाली को कार्यरत कमीशन कर दिया गया है और उसी के अंतर्गत हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके इस सेक्शन को भी जो हमारा आगरा से मथुरा का है इसमें भी कवच प्रणाली को कार्यरत कर सकें। उस संबंध में जो हमारे कर्षण विभाग होता है OHE डिपार्टमेंट वो भी 2x25 kVA का कार्य कर रहा है और कोशिश यही है कि आने वाले समय में हम लोग ये पूरी जो हमारी लाइन है पलवल से लेकर धौलपुर तक की इस कार्रवाई को पूरा कर सकें। रेल मंडल प्रबंधक ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रियों को पेयजल की असुविधा ना हो इस पर कार्य किया जा रहा है। सर, जैसे गर्मी आगे चलती बहुत ही चली है उसमें यात्रियों के लिए क्या सुविधा की गई है? यात्रियों के लिए गर्मियों के लिए हम लोगों ने प्रॉपर वाटर रिव्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए जो जितने भी बड़े स्टेशंस में कोच वाटरिंग की सुविधाएं हैं उनको ऑगमेंट किया है। नए पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं, खासतौर से जो वे साइड स्टेशंस हैं उनमें पानी की टंकियों का निर्माण, उनमें कमिश्निंग, पंप डालना, सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जो स्टेशंस पे वाटर कूलर्स की जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए वो हमने कंप्लीट कर ली। 31 मार्च तक हम लोगों ने ये इंश्योर कर लिया है कि गर्मियों से संबंधित जो भी कार्य पैसेंजर हेतु किए जाने वो कंप्लीट कर लिए जाएं और आने वाले समय में हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो स्लीपर कोचेज हैं उसके सामने पानी के स्टॉल्स की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यात्रियों को पानी के संबंध में कोई भी असुविधा ना हो। इस दौरान आगरा रेल मंडल प्रबंधक गगन गोयल ने वित्तीय वर्ष की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने बताया कि यात्री आय से लगभग 717.8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। साथ ही ये पिछले वर्ष की तुलना में 6.71% अधिक है। फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है जो डिटेल है, फाइनेंशियल डिटेल्स आपसे सीनियर DCM साहब ने ऑलरेडी जैसे शेयर की हैं। जो हमारा यात्री भाड़ा है जो उसमें हमने अपनी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बेहतर करी है। जो टिकट अर्निंग है वो भी हमारी बेहतर हुई है और माल धक्का में भी जो हमने लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल की जो टारगेट्स थे उसको अचीव करके और करीब 5% के करीब हमने एक्स्ट्रा अर्जित किया है। सर, सुरक्षा इस दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने अपनी
रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि आगरा कैंट स्टेशन के साथ मथुरा स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं आरपीएफ भी लगातार सघन अभियान चलाए हुए है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा और असुरक्षा महसूस ना हो। को लेकर क्या क्या किया गया? सुरक्षा को लेके जैसे मैंने आपको बताया कि कवच प्रणाली को सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंट किया है। कवच प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट प्रणाली है जो कि आज की डेट में पूरे भारतवर्ष के अंदर इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, और उसमें आगरा डिवीज़न जो है अग्रणी है। उसको हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो हमारा ट्रैक होता है उसमें जो रेल को बदलने का कार्य है, स्लीपर नए लगाने का कार्य है, वो सुचारू रूप से करके हमने मथुरा पलवल जो सेक्शन है उसमें कार्यों को कंप्लीट किया है। और जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि संरक्षा से संबंधित होती हैं, ब्रिजों के ऊपर काम करना है और यार्ड्स के ऊपर हम काम करना है, वो सारी कार्रवाई हमने पूरी की है। और ये हमारी पूरी कोशिश है कि संरक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है।